करते हैं, वाई फोकस से हम शुरू करते हैं, राइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाई फोकस। तो फोकस इज ऑल अबाउट, जैसे हमारे दिमाग में कई थॉट्स होते हैं, मैंने कहा ना, हम कई हिस्सों में बटे होते हैं। एक दिन हम कभी हम हिमालय पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर हमारे घरों में कोई हमें ताने मार देता है, कभी दबाव होता है, इस बार एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, फलाना ठिकाना, कौन सी किताब पहले पढूं, ज्योग्राफी पढूं पहले हिस्ट्री पढूं, या दोनों पढ़ के देखूं, किसी तरह से मैनेज करूं, पहले मैं जीएस पढूं या पहले ऑप्शनल पढूं। इस तरह के ढेर सारे थॉट सुबह से शाम तक आते रहते हैं। अरे यार, दोस्त का मैसेज रिप्लाई नहीं किया, नाराज तो नहीं हो गया होगा। अब इस दौरान क्या होता है कि हमारा फोकस पूरे टाइम, अब तो बहुत आसान हो गया है, हम इतनी इंफॉर्मेशन के बीच में हैं। आप एक इंटरनेट पे चले गए और आपने कोई पढ़ने की चीज शुरू की, फिर उसमें लिंक पे लिंक बढ़ते चला था, आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हो कि आप बेसिकली पढ़ने क्या आए थे, और थोड़ी देर बाद उस लिंक से होते 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 एक बढ़िया सी कोई ऐसी न्यूज क्यूरियस है, और वहां से फिर धीरे धीरे आप कहीं और चले जाते हो। होता है कि नहीं होता है? और फिर ना आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हो ना ऑफलाइन पढ़ाई कर पाते हो। आपके पास ढेर सारी किताबें मेज के बगल में हैं, थोड़ी देर पढ़ते हो फिर लगता है लाओ यार न्यूज़पेपर पढ़ लें, न्यूज़पेपर उठाते हो फिर लगता है नहीं यार हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सर कह रहे थे इस बार क्वेश्चन ज्यादा वहां से आए, हिस्ट्री पढ़ने बैठ तो नहीं यार, इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा टाइम है। तो हम लगातार भटकते रहते हैं। बेसिकली जो फोकस होता है वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है, राइट। मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो जैसे सूर्य की किरणों को एक जगह ला देता है। हमारे दिमाग, किसी का भी, इस मुझे सुनने वाले हर स्टूडेंट का दिमाग बिल्कुल सेम है, इस समय कोई भी उसमें जो है डिफरेंस नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको फोकस करके रखना होगा, राइट। तो हमें उसको फोकस करने का मतलब हो गया कि ये जो विचार भटक रहे हैं, कोई इमोशनल हमें ब्लॉकेज है, कोई और चीज है, इनको हमें सेंट्रलाइज करना होगा, सेंट्रलाइज करना होगा। अब इसके कई तरीके हैं, मोर देन 15 वेज हैं इसके। मैं आपको आज 5 सबसे आसान तरीके बताता हूं जिनको आप चलते फिरते बिना किसी विशेषज्ञता के, 2 हिस्से, एक जो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब आप अगर थोड़ा सा अपना चेंज करो, आपका अपना फोकस 20 to 30% बढ़ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा 100% फोकस हो जाओगे। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाने चाहिए, कुछ यंत्र होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसपे आप अभ्यास करने के बाद अपनी मेमोरी, अपने फोकस को फोटोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो एक लंबी प्रक्रिया। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि अपने दिमाग की शक्तियों को एक जगह क्यों नहीं ला पाते हैं और लाने के तरीके क्या होंगे। रेडी, शुरू करें। सबसे पहले मैं मेथड की बात करता हूं, मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। आज की दिक्कत क्या है, आज अगर आप देखोगे तो हम मल्टीटास्किंग की आदत हो गई, ला यार थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें। आप यूट्यूब पे गए, देखा रहे वो तो 1 साल में आईएएस बन गया। आप जब किताब उठाने बैठते हो तो पता चला आपकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? अब सवाल है कि आप, मैं पहले ये पढ़ूं या पहले वो पढ़ूं, तो आप एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। और उससे जो होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पहला, जिसे हम लोग कहते हैं हम क्यों नहीं हम शुरुआत कर पाते हैं। आप मुझे बताना अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, मुझे बताइएगा जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं और ऐसा हुआ होगा, जब आप मान लीजिए कोई टारगेट तय करते हैं कि भाई अब तो मैं इसको पाने में लग जाऊंगा। आपने किसी भी चीज के लिए मान लो 15 डेज का टारगेट रखा, मुझे बताना अगर ऐसा होता है तो। आपने 15 दिन का टारगेट रखा और आप उसमें देखते हो कि शुरुआत के 2 से 3 दिन उसकी प्लानिंग में, उसका रिसोर्स जमा करने में, खुद को तैयार करने में, मोटिवेशन राइटिंग करने में, वीडियो देखने में, खुद को यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, ठीक है। तो आप इसको आप लग जाते हो काम करने में, ठीक है। ऐसा होता है। और पता क्या चलता है कि 15 दिन में तुम्हें ये बुक खत्म करनी थी, ये चैप्टर जो है वो खत्म कर देने थे। 2 से 3 दिन उसकी प्लानिंग में, उसका भाव, उसमें एक स्पीड बनाने में, मोशन बनाने में लग जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मुझे बताइएगा। ऐसा होता है। और फिर क्या होता है, जो 15 दिन में से 3 दिन निकल गए तो बचे हुए 12 दिनों का हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, जो टास्क हमें 7 दिन में खत्म करने थे वो पता चला 10वें दिन तक पहुंच जाते हैं। नतीजा होता है कि हम हड़बड़ाने लगते हैं, हमें लगता है यार मन नहीं लग रहा है, क्या करूं, इसको जल्दी जल्दी करूं। तो एक तरफ होता है या तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हो बिना समझे, और दूसरा क्या काम होता है, उसको छोड़कर आप दूसरे सब्जेक्ट पर भाग आते हो। नतीजा होता है आपका फोकस ब्लर हो जाता है। दूसरी समस्या क्या होती है? दूसरी समस्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन।
आपने टाइम टेबल बनाया कि आज मैं किसी भी हालत में भाई साहब 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर थोड़ा सा कुछ हुआ, आप टाल मटोल करने लगे, यार सब्जेक्ट यही लूं क्या, ज्योग्राफी से क्यों शुरू करूं, आपका दिमाग क्वेश्चन करता है क्योंकि वो उसका काम है भटकाना आपको। अरे यार हिस्ट्री से शुरू कर दूं क्या, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं, इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करता हूं, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, नहीं यार ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट। तो आप दूसरे में क्या होता है, टाल मटोल शुरू कर देते हो, यार अभी नहीं, मुझे लगता है कि एक मैंने वीडियो देखा है उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कठिन सब्जेक्ट पढ़ने से याद होता है, और फिर आप कहते हैं आज नहीं पढ़ूंगा, कल सुबह का अलार्म लगा के पढ़ूंगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है और इन दोनों में से कोई भी सिम्टम्स है, यानी इनर्शिया है, यानी आप किसी भी जब गोल को तय करते हो और अगर आपके अंदर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, यार करें ना करें, ये टफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो बहुत से मैसेज आते रहते हैं। अगर आप इस दोनों में से किसी एक प्रॉब्लम का शिकार हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपके अंदर इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे किसी चीज में जब जंग लग जाती है तो वो बोल्ट घूमना बंद हो जाता है, आगे चलकर 2 से 3 महीने बाद जब आपका जोश कम होगा तब आप देखेंगे आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा ठहराव आ जाएगा। इससे निकलने का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसको मैं अपना पर्सनल फेवरेट कहता हूं और उसको मैं हमेशा अपने कमरे में भी लिख के रहता हूं, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। और ये एक तरह की दीवानगी है, आप जानते हैं, आप नाइकी का आप जानते हैं कि टैग है जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट का मतलब होता है तुरंत कर डालो, सोचो ही नहीं, सेकेंड थॉट आया, तुम खुद मुझे बताना जिन जिन चीजों में सेकंड थॉट आता है, तुम देखो कंफ्यूजन वहीं शुरू होती है। मुझे बताना अपने दिमाग की गेम, ये गेम तो तुमने देखा होगा, कई बार तुमने देखा होगा कि जो पहली बार तुम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हो और जो पहला थॉट आया, अचानक से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ और दिमाग ने कहा नहीं यार इसमें कुछ थोड़ा और सोचो, कठिन सोचो, और तुम जब वहां लगा के चले आए वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, और फिर घर आके अरे यार जो पहली बार में दिमाग में आया था वो एकदम सही था। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ, राइट? तो याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं, ये मेरे साथ भी है। कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने जीवन में इस पे, चूंकि मैं लगातार लिखता रहता हूं डायरी, तो मुझे डे टू डे एक्टिविटी पता होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण विचार तत्काल आया है, जो मैं आपको जिस बैच के बारे में बता रहा हूं कि मैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच लेकर आ रहा हूं, राइट? प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, ये बैच मैंने सडनली डिसाइड किया था। सडनली मैं तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास लेने जा रहा था, कुछ बच्चों के मैसेज आए, उसमें बहुत परेशान थे वो, और उनको मैं पहले सजेशन दे चुका था, बेटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, क्लास में बताता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आया। तो मुझे मतलब क्लास से जस्ट आधे घंटे पहले सजेशन आया, मैंने वहीं व्हाइट बोर्ड पे लिखा, कोई ऐड नहीं, मैंने कहा कि मैं एक ऐसा टूल डेवलप कर रहा हूं, मैंने उसको एक 10 दिन पहले 15 दिन पहले बच्चों को दिखाया था कि मैं खुद पे काम कर रहा हूं, अगर मेरा आउटपुट अच्छा आया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो इस कंडीशन में मैंने ये बैच तुरंत डिसाइड किया। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि रात में बड़ी जल्दी उठ के कई बार मैं काम करना शुरू कर देता हूं, और जो काम मैं करता हूं